हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का उसके बाद हम देखेंगे कि मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हाइलम, इंटेगमेंट, फ्यूनिकल, चेलाजा, मैक्रोपाइल, न्यूसेलस, ये सारी बातें मैंने आपसे की थी और अच्छे से की थी, ठीक है। लेकिन मैंने ओव्यूल का डायग्राम नहीं बनाया था, ठीक है। मैं इस वाले वीडियो लेक्चर में क्या करूंगा, मैं आपको ओव्यूल का डायग्राम बना के दिखाऊंगा और उसको समझने की कोशिश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है तो बच्चे जनरली छोड़ के चले जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, इसके छोड़ आगे बढ़ते हैं, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसे करके निकल जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है ना, उसी चीज़ को अच्छे से समझना है। तो मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ओव्यूल आपको मिलने का एक एनाट्रोपस ओव्यूल मिलता है। एनाट्रोपस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो हम आपको ओव्यूल बना के दिखाएंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल बना के दिखाएंगे और बहुत सारे 6 तरह के ओव्यूल मिलते हैं, वो भी आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं ध्यान से। तो आप लगाओ ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, हेडिंग क्या हो जाएगी? हेडिंग हमारा भाई एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल के बारे में क्या बताना, आप जानते हो पहले से ओव्यूल क्या होता है? क्या होता है बता दो जरा, क्या होता है? तो ओव्यूल को क्या बोलते हैं? बोलते हैं इंटीग्मेंटेड मेगा स्पोरेंजिया इज कॉल्ड ओव्यूल। इस ओरी है, ओरी के अंदर ओव्यूल मिलने वाला है आपको, बोलते हैं ना इंटीग्मेंटेड मेगा स्पोरेंजिया इज कॉल्ड ओव्यूल। मतलब मेगा स्पोरेंजिया के अराउंड, मेगा स्पोरेंजिया के अराउंड इंटीग्मेंट मिलने वाला है आपको। इंटीग्मेंट क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो मेगा स्पोरेंजिया को कवर करके रखता है। बाद में क्या बनाएगा? बाद में सीड बनाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो हम पहला क्या पढ़ेंगे? एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में कुछ बात करें, जिससे क्या बात करना है हमारा, जो हमारा लगभग 82% एंजियोस्पर्मिक फैमिली होता है, इसमें हमें एनाट्रोपस ओव्यूल मिलने वाला है। मतलब लगभग 82% जो फैमिली है एंजियोस्पर्मिक फैमिली, इसमें आपको एनाट्रोपस ओव्यूल मिलने वाला है और बाकी जो भी 8-10% बचते हैं उसमें सारे अलग अलग मिलेंगे। मैं बताऊंगा नाम क्या उसका, नाम सुना होगा शायद, ऑर्थोट्रोपस, हेमिएनाट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, नाम सुना है आप लोगों ने? मैं दिखाऊंगा उसको बना के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। आइए बनाते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। और कुछ टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे जो मैंने इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था, हाइलम, चेलाजा, फ्यूनिकल, ठीक है। देखिए एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल। ऐसे आपको मिलेगा, ऐसे आपको मिलने वाला है एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। अब देखिए एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है ऐसे, ऐसे मिलने वाला है, ठीक है। उल्टा ओव्यूल, जैसे ओव्यूल जो होता है ना मेनली ऐसे सीधा होता है, मैंने क्या कर दिया, इसको पलट दिया, लगभग 180 डिग्री उल्टा कर दिया, ठीक है। देखो क्या क्या मिलता है यहाँ पे, आपको मिलने वाला है फ्यूनिकल। क्या मिलेगा? फ्यूनिकल, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। बात समझना इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं भाई हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम, हाइलम। ये जो है पोर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पोर है ना, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? माइक्रोपाइल। क्या बोला जाता है? माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं कई लोग, या फिर माइक्रोपाइल इंड, ठीक है। ये माइक्रोपाइल इंड है। इसके ठीक नीचे आएंगे तो आपको मिलने वाला क्या मिलेगा भाई? चेलाजा इंड। क्या मिलेगा? चेलाजा इंड, ठीक है। ये आपका हो गया माइक्रोपाइल इंड और ये क्या हो गया? चेलाजा इंड, ठीक है। ये देखो बीच में जो है आपको ऐसे, ये आपको है इम्ब्रियो सैक। क्या है? इम्ब्रियो सैक। क्या है ये? इम्ब्रियो सैक है। बात समझ में आ रही है? ये क्या है भाई? ये हमारा इम्ब्रियो सैक है। क्या है? इम्ब्रियो सैक है, ठीक है, इम्ब्रियो सैक है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया माइक्रोपाइल, इम्ब्रियो सैक। आपको दो ऐसे, एक बाहर वाला एक इनर वाला, ठीक है। दो इंटेगमेंट मिलते हैं, इंटेगमेंट आपको दो मिलेंगे, ठीक है। तो बाहर वाले इंटेगमेंट को बोलेंगे आउटर इंटेगमेंट और अंदर वाले इंटेगमेंट को बोलेंगे इनर इंटेगमेंट। आउटर है इनर इंटेगमेंट। देखिए ये देखो, ये बाहर का है तो बोलेंगे आउटर इंटेगमेंट,
ये अंदर क्या कि बोलेंगे इनर इंटेगमेंट, तो बोलेंगे आउटर, आउटर ये वाला आउटर वाला हो गया, ये आउटर हो गया ये वाला, ठीक है ना, आउटर एंड इनर इंटेगमेंट, आउटर एंड इनर इंटेगमेंट, इंटेगमेंट, ठीक है ना। इंटेगमेंट मेगा स्पोरेंजिया को बोलते हैं ओव्यूल, इंटेगमेंट मेगा स्पोरेंजिया इसका ओव्यूल, आपको 2 ओव्यूल मिलेगा, इनर एंड आउटर इंटेगमेंट, ठीक है, याद रहेगी बातें, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया भाई, ये हमारा फ्यूनिकल हो गया, ये क्या हो गया हाइलम हो गया, ये क्या हो गया मैक्रोपाइल, मैक्रोपाइल ठीक नीचे आपको मिलेगा चलाजा, मैक्रोपाइलर एंड एंड नेक्स्ट वन इज चलाजा एंड, ठीक है। अब देखो 2 इंटेगमेंट मिल गए आपको, एक आउटर एंड इनर इंटेगमेंट, और ये अंदर वाला क्या है एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक के बाहर कुछ मास ऑफ सेल मिलते हैं। ये पूछा जाता है कि बताइए जो मास ऑफ सेल होते हैं किसके बने होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल होते हैं, पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूसेलस, क्या बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है ना, पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूसेलस, पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूसेलस। ये आपको दिख रहा है, सही से दिख रहा है, ठीक है ना, हाँ दिख तो रहा है, बोलते हैं पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूसेलस, पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूसेलस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ, इसको याद करो, ठीक है ना, बार बार बोलने से याद होता है, आप भी बोलो, बोलने से याद होता है, ठीक है ना। पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल न्यूसेलस, इतने सारे चीजें मिलेंगे आपको एनाट्रोपस ओव्यूल में, ठीक है। ओव्यूल जनरली मतलब सीधा ओव्यूल भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम है, बताएंगे अभी। तो ये जो जब ओव्यूल ऐसे होगा 180 डिग्री में घुमा होगा ओव्यूल को, तो बोलते हैं हम एनाट्रोपस ओव्यूल, ये सबसे मोस्ट कॉमन है। एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में कुछ बताने की कोशिश करेंगे, देखिए क्या बोलता है, कुछ कमेंट करेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में, आइए कमेंट करते हैं। देखो एनाट्रोपस क्या होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो क्या होता है, तो 3 बातें लिखेंगे, आपको ध्यान सुनना होगा, ठीक है ना। देखो क्या क्या लिख रहा है, पहला पॉइंट लिखूंगा मैं एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में, ठीक है ना। ओव्यूल्स, ओव्यूल्स टर्न एट 180 डिग्री, ओव्यूल्स टर्न एट 180 डिग्री, किसके रिस्पेक्ट में, अपॉन फ्यूनिकल, अपॉन फ्यूनिकल, ठीक है ना। तो क्या होगा, ओव्यूल्स टर्न 180 डिग्री अपॉन फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के रिस्पेक्ट में ओव्यूल क्या होगा 180 डिग्री बेंड कर जाएगा, घूम जाएगा, ठीक है ना, कितना 180 डिग्री, ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखें, दिखते देखो ध्यान सुनो, ठीक है ना। इसको बोला जाता है इन्वर्टेड ओव्यूल, क्या बोलते हैं इन्वर्टेड, उल्टा ओव्यूल, इन्वर्टेड ओव्यूल, ये सारे बातें याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल, इन्वर्टेड एनाट्रोपस ओव्यूल को क्या बोलेंगे इन्वर्टेड ओव्यूल, ठीक है, क्या बोलेंगे इन्वर्टेड ओव्यूल, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं मैक्रोपाइल क्लोज टू हाइलम या फिर फ्यूनिकल, देखो ये मैक्रोपाइल है, ये हाइलम है, दोनों क्या है क्लोज है, मैक्रोपाइल लाइज क्लोज टू फ्यूनिकल या फिर हाइलम, ठीक है ना। तो मैक्रोपाइल, मैक्रोपाइल लाइज क्लोज टू फ्यूनिकल, बात समझ में आ रहा है ना। देखो दोनों पास पास हो गए, मैक्रोपाइल और फ्यूनिकल क्या होंगे पास पास होंगे, इसलिए बोलते हैं मैक्रोपाइल लाइज क्लोज टू फ्यूनिकल, मैक्रोपाइल लाइज क्लोज टू फ्यूनिकल, ठीक है, ये हो गया। देखो तीसरा पॉइंट लिखा है, चौथा पॉइंट, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन ओव्यूल, ये क्या होता है मोस्ट कॉमन ओव्यूल, सबसे ज्यादा आपको कॉमन मिलने वाले हैं, क्या मिलेगा मोस्ट कॉमन ओव्यूल, सबसे ज्यादा कॉमन ये है, दिस इज द मोस्ट कॉमन ओव्यूल, ठीक है। मतलब 82% ऑफ द फैमिली एंजियोस्पर्मिक, मतलब एंजियोस्पर्मिक फैमिली जो 82% होते हैं उसमें आपको एनाट्रोपस ओव्यूल मिलने वाला है, ठीक है। 82% ऑफ द फैमिली एंजियोस्पर्मिक में, इन एंजियोस्पर्मिक, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है ना। मतलब आपको लगभग 82% एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उसमें आपको एनाट्रोपस ओव्यूल मिलने वाला है, सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये बातें आपको एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में याद रखना है। क्या क्या याद रखना है भाई, देखो क्या होता है ओव्यूल्स टर्न 180 डिग्री अपॉन फ्यूनिकल, ठीक है। इन्वर्टेड ओव्यूल है, क्या है उल्टा इन्वर्टेड ओव्यूल, 180 डिग्री बंद करिए इन्वर्टेड ओव्यूल, ठीक है। मैक्रोपाइल लाइज क्लोज टू हाइलम, मोस्ट कॉमन ओव्यूल, लगभग 82% एंजियोस्पर्मिक फैमिली में आपको ये एनाट्रोपस ओव्यूल मिलने वाला है,
ठीक है, देखो मैंने बताया था पिछले क्लास में मैंने बताया था फ्यूनिकल, हाइलम, माइक्रोपाइल, ठीक है, इंटेगुमेंट, न्यूसेलस बताया था, चलाजा बताया था। देखो फिर से एक्सप्लेन कर, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, इतनी बात समझ में आ गई, इतना सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से देखो क्या है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल को बोला जाता है इट इज द स्टॉक ऑफ ओव्यूल। फ्यूनिकल इज द स्टॉक ऑफ ओव्यूल बाय विच रिमेन्स अटैच्ड टू प्लेसेंटा। ठीक है ना, फ्यूनिकल क्या है, ये स्टॉक ऑफ ओव्यूल है जो प्लेसेंटा से अटैच होता है। प्लेसेंटा से क्या होता है, अटैच होता है। ध्यान से सुनोगे तो याद होगा, लिखने की कोशिश करना। लिखो स्टॉक ऑफ ओव्यूल, स्टॉक ऑफ ओव्यूल बाय विच रिमेन अटैच टू प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हाइलम। हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। लिखो हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्या लिखिएगा आप, लिखिए माइक्रोपाइल लिखिए। पोर प्रेजेंट इन ओव्यूल वेयर इंटेगमेंट इज एब्सेंट। देखो पोर है, पोर है, ठीक है, ओव्यूल में है, यहाँ पे इंटेगमेंट नहीं है, ये पॉइंट है इसमें। ठीक है ना, तो क्या होता है, माइक्रोपाइल इज द पोर या पैसेज ऑफ ओव्यूल वेयर इंटेगमेंट इज एब्सेंट। यहाँ पे इंटेगमेंट नहीं है, यह बात याद रखना है आपको। ठीक है ना, वेयर इंटेगमेंट इज एब्सेंट। पोर और पैसेज ऑफ ओव्यूल वेयर इंटेगमेंट इज एब्सेंट, वेयर इंटेगमेंट इज एब्सेंट। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर माइक्रोपाइल के बाद हमको चलाजा बात करना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि क्या है ना कि माइक्रोपाइल और चलाजा के बीच में अपोजिट है। देखो एक दूसरे के अपोजिट है, माइक्रोपाइल और चलाजा क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसीलिए बात करना जरूरी है। तो माइक्रोपाइल क्या हो गया, पोर ऑफ ओव्यूल वेयर इंटेगमेंट इज एब्सेंट। ठीक है, चलाजा क्या बताओगे, क्या बोलोगे, चलाजा को बोलेंगे अपोजिट साइड ऑफ माइक्रोपाइल, बोल देंगे, क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड ऑफ माइक्रोपाइल। ठीक है ना, इट फॉर्म द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, देखो ये क्या होता है, यहाँ पे इंटेगमेंट नहीं होते हैं, और जो चलाजा होगा वो अपोजिट साइड होगा, किसके, माइक्रोपाइल के अपोजिट होगा। ठीक है ना, ये ओव्यूल का बेस बनाता है। मतलब क्वेश्चन पूछेगा बताओ ओव्यूल का बेस कौन बनाता है, तो क्या बताओगे, चलाजा बनाओगे, क्या बताओगे, चलाजा। ठीक है, चलाजा फॉर्म द बेस ऑफ ओव्यूल, ये आपको याद रखना है, चलाजा फॉर्म द बेस ऑफ ओव्यूल। ठीक है, फॉर्म द बेस ऑफ ओव्यूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूसेलस के बारे में। क्या बात करते हैं, न्यूसेलस। ठीक है, ध्यान सुनना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस देखिए, न्यूसेलस क्या होता है, न्यूसेलस इज द पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यूज। न्यूसेलस इज द पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यूज। ठीक है ना, ये इनक्लोज द इम्ब्रियो सैक, इम्ब्रियो सैक को इनक्लोज कर, देखो न्यूसेलस पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यूज है जो इम्ब्रियो सैक को इनक्लोज किया हुआ है, इज फॉर्म द बॉडी ऑफ ओव्यूल। ठीक है ना, पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यूज इनक्लोज द इम्ब्रियो सैक एंड फॉर्म द बॉडी ऑफ ओव्यूल। कौन, न्यूसेलस। अब देखिए न्यूसेलस जो होता है दो तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूसेलस देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूसेलस। मतलब न्यूसेलस का डेवलपमेंट कितना है, इम्ब्रियो सैक के अराउंड, इम्ब्रियो सैक के अराउंड न्यूसेलस कितना है, डेवलपमेंट कितना है, मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू कितने हैं, दो तरह के आपको न्यूसेलस मिलने वाला है। कौन कौन सा भाई, एक होता है क्रेसी न्यूसेलेट ओव्यूल, एक होता है टेनी न्यूसेलेट ओव्यूल। क्या बोल रहे हैं, क्रेसी न्यूसेलेट ओव्यूल और टेनी न्यूसेलेट, ये नाम सुने हो, कस के मारेंगे, तेज के मारे, कस के मारना मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के मारेंगे। ठीक है ना, क्रेसी न्यूसेलेट ओव्यूल मतलब न्यूसेलस वेल डेवलप होगा, उसमें न्यूसेलस पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल क्या होगा, वेल डेवलप, बोलेंगे क्रेसी न्यूसेलेट ओव्यूल, कस के मारेंगे मतलब न्यूसेलस वेल डेवलप। ठीक है, बोलते हैं टेनी न्यूसेलेट ओव्यूल मतलब तेईस समझते हो, थोड़ा सा, तन्नी सा, समझते हो ना, तनी सा, थोड़ा सा, तनी सा मतलब थोड़ा सा, मतलब न्यूसेलस पुअर डेवलप, पुअरली डेवलप्ड, न्यूसेलस का डेवलपमेंट कम होगा, इम्ब्रियो सैक के अराउंड न्यूसेलस का डेवलपमेंट क्या होगा, कम होगा, उसको बोलेंगे न्यूसेलस इज पुअरली डेवलप्ड। टेनी न्यूसेलेट ओव्यूल और क्रेसी न्यूसेलेट ओव्यूल, मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो दो तरह के, मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूसेलस देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओव्यूल। कौन कौन सा ओव्यूल, एक होता है क्रेसी न्यूसेलेट ओव्यूल, देखो क्रेसी न्यूसेलेट ओव्यूल, एक होता है टेनी न्यूसेलेट ओव्यूल। ठीक है ना, न्यूसेलेट
ओव्यूल, क्रेसिन इंसुलेट ओव्यूल और टैनिन इंसुलेट ओव्यूल। क्रेसिन इंसुलेट का मतलब ओव्यूल का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस वेल डेवलप, यहाँ पे मतलब न्यूक्लियस पुअरली डेवलप, न्यूक्लियस कम डेवलप्ड है। हाँ, ये सोच रहे कि सर ये आता नहीं, आता आ जाएगा तो उलट जाओगे, ठीक है ना, ध्यान दो इसको, ये तो सर एनसीईआरटी में नहीं है। अरे बेटा कौन बोला है ये एनसीईआरटी से ही आएगा, बाहर भी तो आ सकता है, एक दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको बाहर से, ठीक है ना, जितना बताया जाए ध्यान सुनो, नेता बनने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। क्रेसिन इंसुलेट और टैन इंसुलेट ओव्यूल, न्यूक्लियस वेल डेवलप और टैन इंसुलेट मतलब न्यूक्लियस पॉली डेवलप, ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गई, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं बताओ, ठीक है। इंटेगमेंट की बात मैंने किया, इंटेगमेंट की बात नहीं किया ना, इंटेगमेंट बात कर लेते हैं। देखिए इंटेगमेंट क्या होता है ना, इंटेगमेंट इज अ कवरिंग ऑफ, ये कवरिंग है मेनली, इंटेगमेंट कवरिंग है, ये कवर करने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, वन और मोर प्रोटेक्टिव कवरिंग है इंटेगमेंट, जो प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ ओव्यूल, बॉडी के ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए क्या होता है ना कि कई ऐसे प्लांट हमको मिलने वाले हैं जिसमें इंटेगमेंट एक होता है, दो होता है, नहीं भी होता है। कुछ ऐसे प्लांट मिलेंगे आपको इंटेगमेंट नहीं मिलेगा, कुछ ऐसे प्लांट मिलेंगे आपको एक मिलेगा, दो मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे इंटेगमेंट जिसमें एक इंटेगमेंट होता है, मतलब ऐसे प्लांट, ऐसे ओव्यूल जिसमें इंटेगमेंट एक होता है, उसको बोलते हैं यूनिटेगमिक। देखो ऐसे दो तीन टर्म मिलते हैं, एक होता है यूनिटेगमिक, ठीक है ना, यूनिटेगमिक, एक होता है बाईटेगमिक। क्या मिलता है, बाईटेगमिक, एक लास्ट होना मिलता है, एक लास्ट मिलता है एटेगमिक। क्या मिलता है, एटेगमिक। यूनिटेगमिक का मतलब ऐसा ओव्यूल जिसमें एक इंटेगमेंट है, ओनली वन इंटेगमेंट प्रेजेंट, तो बोलते हैं यूनिटेगमिक। अब बाईटेगमिक का मतलब जिसमें इंटेगमेंट दो है, क्या है, दो इंटेगमेंट, तो बोलते हैं बाईटेगमिक, ठीक है। यूनिट एटेगमिक का मतलब इसमें इंटेगमेंट है ही नहीं। एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल आप इसमें यूनिटेगमिक में एग्जाम्पल देखोगे तो मान ली इसमें आपको मिल जाएगा जिम्नोस्पर्म में, यूनिटेगमिक में मिलेगा आपको जिम्नोस्पर्म में। अब बाईटेगमिक मिल जाएगा मोनोकॉट, जितने प्लांट होते हैं ना मोनोकॉट में मिलेगा आपको, ठीक है। और ये एटेगमिक में मिलेगा आपको लैंथेनम लोरेंटस, ऐसे प्लांट में मिलते हैं। एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एक इंटेगमेंट तो बोलेंगे यूनिटेगमिक, दो इंटेगमेंट तो बोलेंगे बाईटेगमिक, इंटेगमेंट नहीं है तो बोलेंगे एटेगमिक। एक मतलब जहाँ बायोलॉजी में कहीं भी ए लग जाता है ना वो अब्सेंट हो जाता है, क्या होता है, अब्सेंट, एटेगमिक ओव्यूल। यूनिटेगमिक, बाईटेगमिक और एटेगमिक, ऐसे तीन तरह के मिलेंगे आपको, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है ना कि हमें 6 तरह के ओव्यूल मिलनी, थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ मैक्रोपाइल बॉडी ऑफ ओव्यूल, चला जा, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ मैक्रोपाइल ओव्यूल एंड चला जा, मैक्रोपाइल बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड चला जा, हमें 6 तरह के क्या मिलते हैं, ओव्यूल मिलते हैं। दैट इज डिग्री ऑफ कर्वेचर, कितना ओव्यूल घुमा हुआ है, ओव्यूल के बीच में मतलब माइक्रोपाइल और चिलाजा के बीच में कितना एंगल है, फ्यूनिकल के बीच में कितना एंगल है, सारी चीज़ें हम देख के 6 तरह के हम ओव्यूल को पढ़ते हैं। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट नहीं, एनाट्रोपस ओव्यूल जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, वो भी लेकिन थोड़ा सा हमें देखना है, ठीक है। लिखिए देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोपाइल बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड चिलाजा, ठीक है। लिखिए फिर दैट इज डिग्री ऑफ कर्वेचर, तो मैं लिखूंगा, इसको मैं इरेज करूंगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। जैसे थोड़ा सा ये इम्ब्रियोसैक जानते हो, इम्ब्रियोसैक ही को बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोला जाता है, इम्ब्रियोसैक इटसेल्फ रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट, इम्ब्रियोसैक इटसेल्फ रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट। ये इम्ब्रियोसैक कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर होता है, कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ मैं। तो आप हेडिंग लगाइए, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ मैक्रोपाइल बॉडी ऑफ ओव्यूल इन चला जा।
पहला क्या हो जाएगा, हमारा हेडिंग है देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ ओव्यूल। देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ ओव्यूल। 6 तरह के हमें ओव्यूल मिलने वाले हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ relative position of there are 6 types of ovules on the basis of relative position of macropyle, body of ovule and चला जा, ठीक है ना। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ मैक्रोपाइल, बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड चला जा। दैट इज डिग्री ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। मतलब एंगल कितना है ओव्यूल में, मेनली जो होता है चलाजा और माइक्रोपाइल, उसमें उसके बीच में एंगल कितना है, फ्यूनिकल के बीच में एंगल कितना है, डिग्री ऑफ कर्वेचर, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा ओव्यूल हो जाएगा, ऑर्थोट्रोपस। क्या हो जाएगा, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या हो जाएगा, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ध्यान सुनना, थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो रहा है आप लोगों का, ध्यान से सुनो, एनर्जी डाउन मत करो, एनर्जी भरो यार, एनर्जी भरो बॉडी में, एनर्जी भरना नहीं है, एनर्जी डाउन नहीं होने देना है, ठीक है ना। पहला हेडिंग क्या है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। एनर्जी फुल रखना है, बॉडी में एनर्जी फुल रखना है, ठीक है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल ये क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल। क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल। सबसे पुराना ओव्यूल है ये, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल, सबसे आपको पुराना मिलेगा ये, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल, ठीक है। ये बात याद रहेगा, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव हो गया ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, ठीक है ना, इसमें क्या है, मैक्रोपाइल, ठीक है ना, मैक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल। मैक्रोपाइल, ठीक है ना, दूसरा क्या है, चलाजा एंड फ्यूनिकल। मैक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल, ठीक है ना। मैक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या होंगे, मैक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल क्या होंगे, जैसे ये देखो, ये न्यूक्लियस था, ऐसे देखिए, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे होता है, ठीक। ये आपका ये हो गया एम्ब्रियो सैक, बेलनी न्यूक्लियस हो गया, इंटेगुमेंट हो गया, ये मैक्रोपाइल हो गया, ठीक है ना। चलाजा, फ्यूनिकल सभी एक दूसरे की स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में आपको मिलेंगे। तो मैक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल लाइन इन अ स्ट्रेट लाइन। मैक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में आपको, एक सीधी लाइन में मिलने वाले हैं, ठीक है ना, सीधी लाइन में मिलने वाले हैं, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए, तो मैं बता रहा हूं कि मैक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन। मैक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल के जब आप देखोगे तो ऐसे सीधी लाइन में आपको दिखने वाले हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। देखो डायग्राम, इंक खत्म हो गया था तो मैं देखो बना रहा हूँ, देखो ऐसे आपको एम्ब्रियो सैक मिलेगा ऐसे अंदर, ठीक है, इसके अराउंड आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे माइक्रोपाइल ऐसे, ठीक है। ये देखिए चलाजा यहाँ पे हो जाएगा नीचे, फ्यूनिकल, चलाजा, फ्यूनिकल, हाइलम, ये माइक्रोपाइल हो गया। तो तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के सीधे लाइन में, ऐसे लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल, ठीक है ना। सबसे क्या होता है, सबसे पुराना ओव्यूल मिलता है आपको, कौन, ये ऑर्थोट्रोपस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या होता है, दूसरा होता है हेमी एनाट्रोपस। क्या होता है, हेमी एनाट्रोपस,
ठीक है ना। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है ना। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, अब ऐसे थे, मैक्रोपाइल चला जाए, इन्फिनिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन पे थे, अब क्या हो गया 90 डिग्री एंगल बेंड कर गया। क्या कर गया 90 डिग्री एंगल क्या हो गया बेंड कर गया। तो मैं बोलूँगा कि बॉडी ऑफ ओव्यूल टर्न एट राइट एंगल टर्न एट 90 डिग्री एंगल टू फ्यूनिकल। मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान सुनना, मैं लिख रहा हूँ, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ देखो बॉडी ऑफ ओव्यूल टर्न, लिखिए बॉडी ऑफ ओव्यूल टर्न 90 डिग्री एंगल अपॉन 90 डिग्री एंगल अपॉन फ्यूनिकल, अपॉन फ्यूनिकल, ठीक है ना। बॉडी ऑफ ओव्यूल टर्न राइट 90 डिग्री एंगल अपॉन फ्यूनिकल, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है ना। क्या हो जाता है, देखो ऐसे था तो ऑर्थोट्रोपस, ऐसे हो गया तो एनाट्रोपस, ऐसे हो गया तो हेमी एनाट्रोपस, ठीक है ना। फिर ऐसे हो जाएगा तो एनाट्रोपस, मैंने बताया था एनाट्रोपस जो था, ठीक है ना, बताया था ना। एनाट्रोपस जो होता है वो क्या होता है, एनाट्रोपस सुन लो, मोस्ट कॉमन था, इन्वर्टेड ओव्यूल था, 180 डिग्री एंगल बेंड कर रहा था, ठीक है ना। लगभग 82% फैमिलीज में, एंजियोस्पर्म फैमिली में आपको क्या मिल रहा था, एनाट्रोपस मिल रहा था, ठीक है। तो पहला क्या था ऑर्थोट्रोपस, दूसरा क्या है हेमी एनाट्रोपस, तीसरा क्या है एनाट्रोपस, तीसरा क्या है एनाट्रोपस। जो मैंने पहले बताया था वो एनाट्रोपस ही था, क्या था एनाट्रोपस, ठीक है। उसको जाके देखिए फिर से, उसको फिर से रिवीजन करिए, आपको चौथा मिलेगा, चौथा मिलेगा कंपाइलोट्रोपस। क्या मिलेगा, कंपाइलोट्रोपस, ठीक है ना, कंपाइलोट्रोपस। और पांचवा मिलेगा एम्फीट्रोपस। क्या मिलेगा, एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस, ठीक है ना। और लास्ट वन इज सर्सिनोट्रोपस। क्या मिलेगा, सर्सिनोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, ठीक है ना। कंपाइलोट्रोपस क्या होता है, बॉडी ऑफ ओव्यूल टर्न और मोर, टर्न और टर्न मतलब ऐसे टर्न कर जाता है, घूम जाता है, ठीक है। बॉडी या फिर ओव्यूल्स, ओव्यूल्स टर्न मोर और लेस टू फ्यूनिकल, ठीक है ना। बॉडी ऑफ ओव्यूल मोर और लेस टर्न टू फ्यूनिकल, बॉडी ऑफ जो ओव्यूल टर्न कर जाता है मोर और लेस फ्यूनिकल की तरफ टर्न कर जाता है ना। एक है एम्फीट्रोपस का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो एम्फीट्रोपस क्या होता है, एम्फीट्रोपस ध्यान सुनिए, एम्फीट्रोपस, ठीक है ना। बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सेक बिकम हॉर्सशू शेप, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एम्फीट्रोपस, एम्फी मतलब बोथ, मतलब बोथ का मतलब कौन कौन सा, बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक बिकम हॉर्सशू शेप, लिखिए, लिखिए बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना, एम्ब्रियो सैक क्या हो जाएगा, बिकम हॉर्सशू शेप, क्या हो जाएगा, बिकम हॉर्सशू शेप, ठीक है ना। बॉडी ऑफ ओव्यूल बिकम हॉर्सशू शेप, बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक दोनों क्या हो जाएंगे, हॉर्सशू शेप की तरह बदल जाएंगे, हॉर्सशू शेप बिकम हॉर्सशू शेप, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा कंपाइलोट्रोपस, क्या मिलेगा, सॉरी सर्सिनोट्रोपस, क्या होता है, बॉडी ऑफ ओव्यूल बिकम बेंट मोर देन 360 डिग्री, लगभग 360 डिग्री से ज़्यादा बेंड कर जाता है तो बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। क्या बोलते हैं, सर्सिनोट्रोपस, बेंट मोर देन 360 डिग्री, तो क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ ओव्यूल बेंट या फिर टर्न मोर देन 360 डिग्री को बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। क्या बोलते हैं, सर्सिनोट्रोपस, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। जिसे सर्सिनोट्रोपस जो होता है ना, वो आपको कैक्टेसी फैमिली, कैक्टेसी फैमिली में मिलेगा, इसमें ओपोन्सिया आता है, ओपोन्सिया जानते हो ना, ओपोन्सिया, ठीक है। तो ये मेनली जो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ
कैक्टेसी फैमिली। हालांकि कोई ओव्यूल किसी फैमिली का फीचर नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा सा है तो इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये है सर्सिना ट्रॉपस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैक्टेसी फैमिली, अपोइंसिया जिसमें आता है। ठीक है, इतनी बातें मैंने अच्छा से की है, इसको रिवीजन करिए बार बार। ठीक है, समझने की कोशिश किया करिए। ठीक है ना। देखो ओव्यूल 6 तरह के हैं। कौन कौन से हैं भाई, कौन कौन से हैं बताओ जरा, मैं बोलो। ऑर्थोट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एनाट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, ठीक है ना, एम्फीट्रोपस, ये सारी चीज़ें हैं। इसको रिवीजन करिए। टर्मिनोलॉजी क्या है, हाइलम, चलाजा, फ्यूनिकल, इंटेगमेंट, निसोलस, क्रेसिनेसुलेट ओव्यूल, टेनेसुलेट ओव्यूल, इनोटेगमिक, बाइटेगमिक, एटेगमिक, सब क्या होते हैं, इसको रिवीजन करिए। ठीक है ना। ओव्यूल में एक से ज़्यादा, एक ओवरी में एक ओव्यूल होता है, एक से ज़्यादा ओव्यूल होता है, सारी चीज़ एग्जाम्पल देखिए उसका। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ो, रिजल्ट आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।